नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। आज का टॉपिक जो है वो है सोनेट। हम क्या क्या पढ़ेंगे सोनेट में ये देख लें। नंबर 1 है इटिमोलॉजी पढ़ना है, फीचर्स ऑफ अ सोनेट पढ़ना है। इसी को हम थीम भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? थीम भी कह सकते हैं इसको हम। ओरिजिन क्या है, टाइप्स ऑफ सोनेट क्या है, और इम्पोर्टेंट पोएट एंड डियर कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्या अपना है? इटिमोलॉजी। तो पढ़ेंगे सोनेट की इटिमोलॉजी, ये पहला पॉइंट था। तो ये सोनेट जो है ये आया है सोनेस से। कहाँ से आया है? सोनेस से। ये क्या है? सोनेस की हिंदी होती है साउंड। ठीक, ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड आया है लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन भाषा से आया है। जैसे हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, वैसे ही ये है। वैसे क्या है? वैसे ही लैटिन लैंग्वेज है। तो इस जो सोनेस है, सोनेस वर्ड लैटिन भाषा से आया जिसका मतलब है साउंड, नंबर 1। नंबर 2 देखो, सोनेटो, ये भी एक ओल्ड इटालियन लैंग्वेज वर्ड है जिसका मतलब है एक छोटा गीत, लिटिल सॉन्ग। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बना है? सोनेट। ठीक। अच्छा, सोनेट को एक और भी नाम से जानते हैं हम लोग, लिरिकल आर्गुमेंट। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है हम लोग को मर्सी वाली पोयम में। मर्सी पोयम ना कह के ये मर्सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। इसी वर्क में, विलियम शेक्सपियर के वर्क में एक मर्सी एक छोटा पार्ट लेके आई है। कौन? मर्सी। इसमें पोर्शिया है, शाइलॉक है, इनमें डिबेट होता है। ये अलग टॉपिक है, हम इसमें डीप नहीं जाएंगे। हम इतना ही कहेंगे कि लिरिकल आर्गुमेंट जो है ये एक जो मर्सी पोयम है उसमें स्पष्ट एक एग्जाम्पल दिखता है। तो सोनेट को हम लिरिकल आर्गुमेंट भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, एक हम यहाँ पे बात कर रहे थे सोनेटो की। ये जानकारी मिली गई है कि ये ओल्ड इटालियन भाषा का एक शब्द है, वर्ड है। अच्छा, अगर सोनेट की शुरुआत देखें हम तो ये सिसिली स्कूल एक ये है, एक फॉर्मेशन है, ग्रुप है, वहां से ये आया है। और ये जो सिसिली स्कूल कहाँ पर? ये है आपका इटली में। क्या है, कैसे, हम इसके आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको यहां तक ये बात समझ में आई होगी कि सोनेट क्या है, कैसे बना है। ठीक। अब थोड़ा और डीप में आ जाए हम। जो सोनेट है ये 14 लाइंस की पोयम होती है। क्या होती है? पोयम है। तो ये एक बेसिक नॉलेज थी। हम आगे चलते हैं इसकी थीम पर, इसके फीचर्स पर। अगला पॉइंट है फीचर। सोनेट का फीचर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी थीम क्या है। पहली बात तो ये है, फीचर्स में हम ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो सोनेट में कोई पोयम होगी उसमें 14 लाइन्स अगर दिख जाती है, 14 लाइन्स, समझ जाना वो क्या होगा? सोनेट। वन थिंग मोर, सोनेट में वोल्टा भी होता है। वोल्टा क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अच्छा, जो 14 लाइन्स होती है किसमें होती है? ये होती है इयाम्बिक पेंटामीटर में। अच्छा, इयाम्बिक पेंटामीटर, जो ये मीटर लिखा हुआ है, ये मीटर, इसे हम METER, ये भी लिखा होता है कहीं कहीं मीटर। तो ये जो अपनी है ये ब्रिटिश लैंग्वेज की है, ये अमेरिकन है। तो अमेरिकन में हम देखें तो उसको लंबाई कहते हैं, इसको लंबाई है। तो लंबाई पढ़ना नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्षण, सिलेबल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मीटर का हम जब इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में पोएम पढ़ेंगे, पोएट्री पढ़ेंगे, और उसमें कौन सा पेंटामीटर है, कौन सा मीटर यूज हुआ है। तो जब हम मीटर्स की बात करेंगे पोयम में, तो मीटर्स की जो स्पेलिंग बनेगी वो METER यूज करेंगे आप, METER यूज ना करना। ठीक है। अच्छा, तो इयाम्बिक पेंटामीटर में सारी पोएम होती हैं, लाइन्स होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो लिरिकल पोइट्री भी कहते हैं, जो सोनेट है इसको लिरिकल पोइट्री कहते हैं, इसकी विशेषता है। और जो थीम है, कौन कौन विशेषताएं शामिल है, क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, किस पे बेस्ड होता है सोनेट, तो वो है लव थीम होनी चाहिए, ब्यूटी पे हो सकती है,
रिलीजियस, डेथ, टाइम, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल और गॉड। गॉड में हम यहां बात कर लें नेचर की भी। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल है और जो रिलीजियस है इसको मिल्टन ने ऐड कर दिया था, क्योंकि हम पढ़ेंगे मिल्टॉनिक सोनेट भी है, तो मिल्टन ने इसको ऐड ऑन कर दिया था। बाकी लव, ब्यूटी, डेथ, टाइम ये सब और गॉड ये सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था विलियम शेक्सपियर ने। तो ये इसके फीचर्स थे, किसके? सोनेट के। और फीचर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, जब हम विशेषता जान पाएंगे तभी हम उसके बारे में बता पाएंगे। हम बात करते हैं कि सोनेट ओरिजिन कहाँ से ये आया है, मतलब अभी तो था कि इसकी इटिमोलॉजी क्या थी, ये वर्ड कहाँ से आया है, अभी कहाँ से चला है, मतलब कहाँ से कहाँ चला आया हुआ है। क्योंकि हम लोग पढ़ा हुआ है सेंचुरीज, 13, 14, 15, 16 मॉडर्न एरा, है ना। तो ये देखना है कि सोनेट आया कहाँ से है। चलते हैं हम लोग सोनेट के ओरिजिन पर। अब हम आ जाते हैं सोनेट के ओरिजिन पर। चलो, ये बना तो है, तो कहाँ से बना, शुरुआत कहाँ से हुई? अभी हम इसको समझते हैं एक मैप से कि 13, 14, 16, 17 एंड आफ्टर मॉडर्न एरा, ये इसका एक स्टेप था। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे आया है। 13th सेंचुरी में जियाकोमो दा लेंटिनी एक ऐसे इन्वेंटर थे, एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने सोनेट की शुरुआत की थी। इन्वेंटर यानी कि आविष्कारक हैं, बनाने वाले हैं। सोनेट को बनाने वाले ये जियाकोमो दा लेंटिनी ही थे। 14th सेंचुरी में फ्रांसिस्को पेट्राचन, इन्होंने क्या किया, पेट्राचन ने क्या किया, इसको फेमस कर दिया। इसको क्या कर दिया, फेमस कर दिया। अच्छा, अब यार हम डीप में न जाके अभी हम बताएंगे आप ये है क्या, मतलब कहाँ शुरू हुआ ये, फिर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इसके आगे हम लोग। 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, वयाट एंड सुरे ने इंग्लैंड में फेमस किया, सबसे टर्निंग पॉइंट यही है। अच्छा, 17th सेंचुरी में क्या हुआ, विलियम शेक्सपियर ने इसे लिटरेरी पिनैकल पहुंचा दिया, लिटरेरी शिखर तक पहुंचा दिया था। मिल्टन क्या किया, मिल्टन ने सब कुछ करते हुए इसको इसमें इसका जो रूप दे दिया था वो रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल फॉर्म दे दिया था। और ऐसे धीमे धीमे मॉडर्न एरा में आते आते हॉपकिंस और ऑर्डन ने उसको मुक्त कर दिया, जो चाहो उसमें जोड़ दो। थीम जो बेसिकली थी वो लव, डेथ, गॉड इन पे बेस्ड थी, लेकिन धीरे धीरे आते आते फ्री हो गया, जो चाहो जैसा लिख दो। अब हम आते हैं सोनेट के ओरिजिन में 13th सेंचुरी में। इसका पहला स्टेप था जब सोनेट बना था। सोनेट को बनाया था किसने, जियाकोमो दा लेंटिनी ने बनाया था, और 14 लाइन्स इन्होंने ही दी थी जो आज भी चली आ रही है। नंबर 2, ये कहाँ के थे, ये इटली के थे, और जिस समय में बनाया था उसमें एक सिसिलियन सोनेट इसे कहा जाता है, जो बनाया था उन्होंने तब उसे कहा जाता था सिसिलियन सोनेट। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ग्रुप था, सिसिली स्कूल ऑफ पोएट्री, सिसिली स्कूल ऑफ पोएट्री के नाम से ग्रुप था, पोएट्स का ग्रुप था। उसमें जियाकोमो दा लेंटिनी एक मेन मेंबर थे। इन्हीं को ही इन्वेंटर कहते हैं सोनेट का, नंबर 1। और उस समय जो किंग थे वो कौन थे, फ्रेडरिक। तो मतलब है कि सोनेट को जो उन्होंने बनाया था, आविष्कार किया था, तो वे इटली से ही शुरुआत हुई थी सोनेट की, और जियाकोमो दा लेंटिनी ने ही सोनेट का आविष्कार किया था, बनाया था 40 लाइन्स का, और इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर का भी यूज किया था। इसका मतलब ये कहने का है कि जो हम लोग मीटर पढ़ते हैं, मीटर है ना, ये मीटर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएट्री में मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का नहीं, इसका मतलब है कि कब चला रहा हुआ है, चला रहा हुआ 13th सेंचुरी में। लेकिन ये देखा हमने, अब देखना इसमें धीमे धीमे इन्होंने आगे जब आएंगे सेंचुरीज में हम लोग, तो उसमें राइम इसकी जोड़ना स्टार्ट हो गया है। अभी तक ये समझ में आ गया होगा जो सोनेट है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट हुआ इटली से,
और किसने शुरुआत की थी, स्टार्ट की थी, इटालियन जो थे पोएट जियाकोमो डा लेंटेनी ने शुरुआत की थी, ये इसके इन्वेंटर थे। और जो सोनेट है इसको सिसिलियन सोनेट भी कहते हैं, सिसिलियन सोनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिसिली स्कूल ऑफ पोट्री से इसका जन्म हुआ था। तो उम्मीद है ये जानकारी समझ में आई होगी आपको। अब चलते हैं हम लोग आगे।